कहते हैं कि जब तक खुद के ऊपर ना बीते तब तक ये अंदाजा बिल्कुल नहीं हो पाता है कि सामने वाला कौन सी सिचुएशन से गुजर रहा है। अमेरिका के साथ तो खैर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकन काफी ज्यादा घबरा गए थे, जिसके बाद उनको शांत करने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को खुद ही सामने आना पड़ गया है। भारत द्वारा 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने के बाद डसॉल्ट एविएशन की किस तरह से रातों रात किस्मत चमक गई है, ये तो खैर आप सबको पता ही है। राफेल फाइटर जेट्स की एक के बाद एक डील साइन हो रही है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की विजिट के दौरान हाल ही में दोनों देशों के बीच $19 बिलियन की बहुत ही मैसिव और हिस्टोरिक डील साइन हुई थी, जिसके तहत फ्रांस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को प्रोवाइड करवाएगा 80 राफेल फाइटर जेट्स और 12 मिलिट्री ग्रेड हेलीकॉप्टर्स। जैसे दोनों देशों के बीच में ये डील अनाउंस हुई, उसके बाद से अमेरिका में डिस्कशन शुरू हो गई कि जिस तरह से अमेरिका ने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की $multi billion सबमरीन डील तोड़वाई थी, सेम उसी तरह से फ्रांस ने भी इस बार जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अमेरिका के बीच में 5th जनरेशन के F-35 फाइटर जेट्स की एक मैसिव डील साइन होने वाली थी, उसको तुड़वाकर खुद के राफेल फाइटर जेट्स की डील साइन कर ली है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अमेरिका से 50 की संख्या में F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने वाला था, क्योंकि अब यूएई के इजराइल के साथ संबंध सामान्य हो चुके हैं। इसी कारण से अमेरिका भी इस बारे में सोच रहा था और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही 5th जनरेशन के F-35 फाइटर जेट्स बेचने के लिए रेडी हो गया था। दोनों देशों के बीच $23 बिलियन की ये मैसिव डील साइन होने वाली थी, लेकिन फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की चाइना के साथ बढ़ती कॉपरेशन के कारण ये डील फाइनल स्टेजेस में आकर अचानक से रुक गई थी, क्योंकि यूएई पिछले कुछ सालों में चाइना के बेहद ज्यादा क्लोज आ गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 5G नेटवर्क के लिए भी चाइनीज कंपनी हुआवे को ही अपने देश में एंट्री दी हुई है, जबकि अमेरिका चाहता था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चाइना के साथ अपने रिलेशंस को ज्यादा क्लोज ना करे और हुआवे के 5G नेटवर्क को जल्द से जल्द बैन करे, जिसके लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मान नहीं रहा था। बस इसी कारण से जो बाइडेन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को F-35 प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे और ये मैसिव $23 बिलियन की डील दोनों देशों के बीच कुछ महीनों से लटकी पड़ी थी। इसी बीच क्या हुआ कि फ्रांस और यूएई के बीच में ये राफेल फाइटर जेट्स की $19 बिलियन की एक मैसिव डील साइन हो गई, जिसके कारण अमेरिकन को लगा कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अमेरिका से $23 बिलियन की लागत से 50 F-35 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीदने वाला था, वो डील यूएई अब कैंसिल कर लेगा। तो फिर क्या था, जैसे इस तरह की खबरें और अटकलें फैलने लगी, मार्केट में स्पेकुलेशन सामने आने लगी, तो अब फाइनली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से भी सफाई पेश कर दी गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अमेरिकन को ये एश्योरेंस दी है कि उसने जो फ्रांस के साथ 80 राफेल फाइटर जेट्स की मैसिव डील साइन की है, वो अमेरिका से परचेज किए जाने वाले F-35 फाइटर जेट्स की डील को रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल साइन नहीं की गई है, बल्कि राफेल फाइटर जेट्स को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो आज की डेट में 67 की संख्या में मिराज फाइटर जेट्स की फ्लीट को ऑपरेट करता है, उनको रिप्लेस करने के लिए खरीदे जा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चीज बोली है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल इब्राहिम नासिर अल अलवी ने। उन्होंने कहा कि फ्रांस के साथ साइन की गई राफेल डील F-35 फाइटर जेट्स की कोई अल्टरनेटिव डील बिल्कुल नहीं है, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ F-35 की $23 बिलियन की डील साइन करने के लिए पूरी तरह रेडी है। अब इसके बाद शायद अमेरिकन को थोड़ा बहुत सहारा मिल जाए। खैर, डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी के साथ साथ इंडियन अफेयर्स के सोशल मीडिया लिंक्स भी मेंशन किए गए हैं, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं।